everyone and welcome to another shopping haul video. This is going to be the Bangkok shopping haul. We went to Thailand in December and we shopped a lot from Bangkok. So this is going to be everything that I shopped, or I should say we shopped, like both me and Rajat shopped from Bangkok. Honestly, Bangkok is the best place to go and shop. और अगर आप Bangkok जाओ तो please एक budget लेके जाना कि this is my shopping budget. I'm going to shop from there. पिछली बार जब मैं Bangkok गई थी मैं ऐसा कोई budget नहीं बना के गई थी कि मुझे ये shopping करनी है. So I didn't really shop a lot from there. But this time I knew that Bangkok is a place to shop. इसलिए मैं पहले से अपना budget decide करके गई थी और मैं ये भी decide करके गई थी मुझे क्या क्या लेके जाना, because last time मैंने सब कुछ देख लिया था कि मैं कहाँ से क्या क्या ले सकती हूँ. So we landed in Bangkok and the very next day we went to this Siam Premium Outlet Mall in Bangkok. This is in the outskirts of Bangkok. ये airport के काफी पास है. But this is basically an outlet mall. So outlet mall में क्या होता है, basically you get all the premium brands, but there is always some discount running in the brand. कुछ 30 to 40% ऑफ तो चलता ही रहता है और कुछ ब्रांड्स में 60% ऑफ 70% ऑफ भी चलता रहता है. जैसे अगर आप 2 आइटम्स लेते हो या 3 आइटम्स लेते हो तो एडिशनल ऑफ भी मिल जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल 30 to 40% ऑफ है ही, बट इफ यू बाय 2 आइटम्स देन यू गेट एडिशनल 10% ऑफ. और तो उससे ओवरऑल जो आपकी शॉपिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बजट में हो जाती है. 84 कुछ के बताई थी गाइस यहाँ जिमी चू पे 22,000 के 50 से लेके 75% तक डिस्काउंट. कैन यू इमेजिन जिमी चू पे. एंड गर्ल्स हील्स देखो, इट्स नॉट कि बहुत बेकार, लाइक जो एंड के बेकार आइटम्स बचे उन पे डिस्काउंट है. लुक एट दीज हील्स. आई नो वेराइटी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी बट जो है वो भी बहुत ही क्यूट है यार. तो लास्ट टाइम जब मैं बैंकॉक गई थी मैं देख के आई थी, मुझे कोच के कुछ हैंडबैग बहुत ही अच्छे लगे थे, बट मैं बजट नहीं बना के गई थी. मैं शॉपिंग के माइंडसेट से गई ही नहीं थी तो मैं नहीं लिया था. बट दिस टाइम आई न्यू आई हैव टू गो टू कोच, स्पेसिफिकली कोच, एंड आई हैव टू बाय माई फर्स्ट एवर लग्जरी बैग. आई हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, लाइक 1.5 साल से प्लान करी थी. पिछली बार देख के चली गई थी. And I bought myself my first ever luxury bag. I was so excited. I was literally dancing जब मैं इसकी बिलिंग करा रही थी. और जो मेरे को हैंड ओवर कर रहा था काउंटर पर्सन, वो भी इतना ज़्यादा मुझे देख के स्माइल पास कर रहा था, इतना ज़्यादा खुश हो गया था. उसको भी दिख रहा था कि मैं काफ़ी खुश हूँ, तो वो भी फुल ऑन खुश था. Let me show you my bag. Dun, dun. Okay, so this is the Coach bag that I bought. इसका जो ये C symbol है, this is its significance. और ये मैग्नेटिक है तो ये ऐसे मैग्नेट की तरह खुलता है और अंदर भी आपको ये सी मिलता है. ये काफ़ी स्पेशियस है. ऑल्सो दिस हैज़ दिस चेन स्लिंग, लेकिन इसमें ये वाला टू मेक इट अ स्लिंग बैग, तो ये वाला लॉन्ग वाला स्लिंग भी है. एंड दिस कलर इज सो मच इन ट्रेंड. भाई मैं इतना कुछ इस कलर का देख चुकी थी ना ओवर द इंटरनेट. इस कलर के हील्स, इस कलर के बैग्स, इस कलर के व्हाट नॉट. So I had to buy this color का bag and I wanted कि भाई मेरे पास इस कलर का बैग तो होना ही चाहिए. And what can be better than having इस कलर का बैग, that too your first luxury bag. And I was so excited for this. Look at this beauty. Look at this beauty. भाई और इसमें ना ये साइड में एक छोटा सा ये भी होता है, what do you call it, एक छोटा सा ये अटैचमेंट भी होता है जो बेसिकली इस पे कोच का लोगो पूरा बना हुआ है. So I got this for 17,200 बात के आसपास, which is approximately 45,000-46,000 rupees. But when I checked this one on Ajio Luxe, बिकॉज ऑनलाइन आजियो लक्स पे मुझे कई बार दिखा था पहले भी, इट वॉज अराउंड 85,000. मतलब मानो तो मानो 40% अराउंड कम प्राइसेस पे मिला है. ये ऑलरेडी इस पे 50% ऑफ चल रहा था. दैट इज वाई आई गॉट इट फॉर 17,200 एंड इट्स अ स्टील डील. उसके बाद हमने थोड़ी सी स्किन केयर शॉपिंग करी वहाँ पे एक शॉप की बूट्स के नाम पे, जहाँ पे बहुत सारा स्किन केयर मिल रहा था. तो वहाँ से रजत ने अपने लिए सेरावी लिया और मैंने कुछ शीट मास्क लिए. देन देयर वाज वन पे वन बाय वन गेट वन चल रहा था. इस पे सनस्क्रीन पे ये स्प्रे वाली सनस्क्रीन है, बनाना वाली. सो वी बॉट बोथ, वन फॉर नॉर्मल स्किन, वन फॉर सेंसिटिव स्किन. आई ऑल्सो बॉट दिस लिप ऑयल फॉर माई सेल्फ. इनटू इट कोई आई गेस वहीं की ब्रांड है, इनटू इट, बिकॉज आई एम इनटू
it. तो जब मैं बैंकॉक जाने वाली थी तो मेरे फीड में रील्स आ रही थी लगातार दैट देयर इज अ लग्जरी ब्रांड सेल गोइंग ऑन एट वन प्लेस जहाँ पे सारे लग्जरी बैग्स अवेलेबल हैं. सम ऑफ देम वर प्री ओन्ड एंड सम ऑफ देम वर फ्रेश, बट क्योंकि वो लास्ट टू लास्ट ईयर का स्टॉक था इसलिए दे वर ऑन ऑफ, या उससे भी पहले ईयर का स्टॉक था, इसलिए देयर वाज दिस प्लेस द मार्केट करके विच वाज सेंट्रल के सामने था, सेंट्रल वर्ल्ड के सामने था वो द मार्केट. एंड वहाँ पे सारे लग्जरी ब्रांड्स थे, गुची, प्राडा, डियोर, सारे के सारे लग्जरी ब्रांड्स थे. वहाँ पे मुझे दिखा ये बैग. दिस इज द म्यू म्यू बैग. भाई ये इतना ट्रेंडिंग था ना उस टाइम पे क्या दिसंबर की बात है, दिसंबर 2024, इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग था ना ये, इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम पे, और मुझे वहाँ पे ये दिखा एंड आई वाज लाइक आई हैव टू गेट इट. मैंने पता करा इस पे अराउंड 55% ऑफ था अकॉर्डिंग टू व्हाट द प्राइस इन बात वाज देयर, बिकॉज इंडिया में ये ऑलरेडी काफ़ी महंगा है. बट पहले बैग देख लेते हैं. द classic OG Miu Miu bag which was trending on internet. I got this one. So it was on 50% off there and I got it for around 42,000 baht, which is quite expensive. ये क्या बात करता है यार. और मैंने नहीं सोचा था, ये मेरा प्लान परचेज नहीं था. ऑल्दो आई थॉट कि जो मैं कोच वाला बैग लूंगी दैट वुड कॉस्ट मी अराउंड 1 लाख, तो ऑब्वियसली मैंने उसमें तो काफ़ी कम का लिया था. दिस वाज नॉट प्लान, बट लुक एट इट यार, हाउ कुड आई नॉट. और इसमें भी सेम एज दैट वन, इसमें भी एक बड़ा वाला स्लिंग है सो दैट यू कैन कैरी इट डायगनली. दिस इज द स्लिंग. छोटा सा कार्ड भी आता है इसमें, वारंटी कार्ड something. Okay, so the next day, which was day 3 in Bangkok, we went to Siam Paragon Mall. और basically December Christmas season होता है तो पूरा मॉल कार्टियर ने इतना सुंदर सजा रखा था. It was so beautiful, so beautiful. और basically Siam Paragon is like ultra luxury brands वाला place, बहुत ही ऊपर वाले, like Louis Vuitton, Gucci, Prada, सिर्फ ऐसे ही ब्रांड्स वहाँ पे सारे के सारे अवेलेबल रहते हैं. एंड ऑनेस्टली द मॉल इज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल. वहाँ से मुझे तो कुछ नहीं लेना था, बट रजत को अपने लिए एक वॉच देखनी थी. ही हैज़ बीन आइंग ऑन दिस कार्टियर की वॉच फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. सो ही वेंट देयर एंड ही गॉट हिमसेल्फ दिस कार्टियर वॉच. करा है वहाँ हम एयरपोर्ट से जाके उसका टैक्स रिफंड लेते हैं. बट सियाम पैरागन में आप वहीं के वहीं टैक्स रिफंड ले सकते हो. यू डोंट नीड टू show these items at the airport. You can take your VAT refund at the Siam Paragon Mall itself. वहाँ से आपने जो भी luxury shopping करी है. Okay, so this is the watch. ये कार्टियर सेंटोस है. इससे ज़्यादा मुझे इसके बारे में नहीं पता ऑनेस्टली, बट दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. ऑनेस्टली मुझे वॉच तो पहननी नहीं है, बट आई लव दिस पैकेजिंग. लाइक इतना प्रीमियम है ना इसका बॉक्स, इतना कूल लगता है बहुत ही ज़्यादा. एंड दिस कलर, ओ माई गॉड, दिस कॉस्टेड अराउंड 2,54,000 बात. और अगर इसका इंडिया में भी कन्वर्जन करें तब भी इंडियन प्राइस और इसके वहाँ बैंकॉक के प्राइस में अराउंड 1 लाख का डिफरेंस था. सो 2,54,000 बात, around 6.5 lakh pada, but still it has a price difference of 1 lakh to what it costs in India. Okay, so the next thing that I bought for myself was this SanDisk की SSD. So I already had one that I bought from Dubai in 1 TB. मुझे थोड़ा extra space चाहिए था because यार चाहिए होता है यार, girls को extra space चाहिए होती है. It's a girl thing. Extra space चाहिए होती है. कितनी सारी pictures, इतनी सारी videos है मेरे phone में, तो what I do is I keep on extracting. और ये ना C2C wire के साथ आता है SanDisk का. So you just directly attach this to your phone and you can directly transfer copy paste to the drive from your phone. लैपटॉप की बीच में जरूरत नहीं है. So I bought this one is of 2 TB और ये around 6,000 बात की मुझे वहाँ पे पड़ी है, which is again cheap for what it cost in India. But हाँ, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 2,000 to 3,000 का फ़र्क था in the price of what it cost in India and what it cost from there. But yeah, this is what I bought for myself that day. Okay, so the next day we were just roaming around in Siam Square. वहाँ पे एक place है जहाँ पे बहुत
बहुत सारे outlets हैं and it's like basically you can roam around, have food etc. And we were not intended to shop. Like हम वहाँ पे ऐसे ही टहलने गए थे, हम वहाँ पे shopping करने नहीं गए थे and it was our last day in Bangkok. But we entered to the MLB store and if you guys don't know, MLB basically makes sports merchandise, sports shoes, t-shirts, caps etc. MLB इंडिया में नहीं है बट इट्स देयर इन बैंकॉक. तो लास्ट टाइम जब हम बैंकॉक गए थे, रजत ने अपने लिए 2 पेयर ऑफ शूज़ लिए थे MLB से एंड दे टर्न्ड आउट टू बी सो गुड क्वालिटी. और वहाँ पे घूमते घूमते हमें स्टोर दिख गया एंड मतलब मेरे को अपने लिए एक स्पोर्ट शूज़ लेने थे बट आई वॉज श्योर दैट आई वॉन्टेड टू बाई इट इन इंडिया फ्रॉम नाइकी. मुझे एक स्पोर्ट शूज़ लेने थे जिम के लिए बट मुझे ये था कि मैं नाइकी से ही लूँगी. बट वहाँ पे वो स्टोर दिख गया, हम घुस गए एंड I bought a pair of shoes for myself from MLB. These are such good quality, guys. If you are ever in Bangkok and you get inside the MLB store, do try the shoes. These are so comfortable. Best pair of sports shoes that I own. I know Nike, Adidas, everyone makes very good shoes, but these are no less. Rajat ne bhi same shoes लिए, same but different. मेरे एक छोटे साइज में और इसके बड़े साइज में वी बॉट दिस सेम पेयर ऑफ शूज. और साथ में मैंने एक ब्लैक कैप भी ली थी अपने लिए. इसका तो टैग भी नहीं निकला है, मैंने अभी तक पहनी ही नहीं है जिम में. बट आई वॉन्टेड अ कैप फॉर माई सेल्फ और मोस्ट प्रोबेबली ब्लैक वन, क्योंकि ये गंदी कम होएगी ऑब्वियसली. लाइक अगर आप 2 कुछ भी लेते हो आइटम्स तो तीसरा आइटम पे आपको कुछ ऑफ मिलना था. तो ऑल दीज 3 थिंग्स like 2 pair of shoes and 1 cap, we got it in 8400 baht. We also went to Platinum Mall and you can try it for non-branded good quality clothes, but they have no return, no refund and no trial policy. And honestly, I cannot buy clothes without trying because for me fitting is priority. So I just bought these teeny tiny hair clips, hair accessories from there. Okay, so talking about VAT refund, so अगर आपने कुछ भी expensive item लिया है for yourself from outside like Bangkok से या दुबई से, कहीं से भी आप shopping करते हो, तो डू मेक श्योर दैट आप एयरपोर्ट पे से बाहर निकाल के रखो. जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई आईफोन लिया है या फिर आपने कोई लग्जरी बैग लिया, जैसे ये दोनों, तो मेक श्योर कि आप उन्हें बाहर निकाल के रखो. मे बी दे माइट आस्क you to show it to them the product, so make sure you keep it outside. but जैसे कार्टियर की वॉच है, हमने श्याम पैरागन से शॉप की थी, वो उसका वैट रिफंड वहीं के वहीं हो जाता है. you don't need to take the VAT refund from airport, so उसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी. okay, this was everything that we shopped from Bangkok. so whenever I shop outside I make sure I buy the item जिनका प्राइस डिफरेंस इंडिया और उस प्लेस पे काफ़ी हो. so mostly ऐसे लग्जरी जो आइटम्स होते हैं उनमें काफ़ी प्राइस डिफरेंस मिल जाता है, लेकिन जो नॉट सो जैसे ज़ारा का स्टोर हो गया, एडिडास, नाइकी के स्टोर हो गए, इन पे जो क्लॉथिंग मिलते हैं उनमें इतना डिफरेंस नहीं होता. 1000-1500 का डिफरेंस होता है प्राइस में. सो या माई एडवाइस वुड बी व्हेनेवर यू शॉप फ्रॉम आउटसाइड, मेक अ बजट एंड शॉप फॉर सच आइटम्स विच हैव ग्रेट प्राइस डिफरेंस in comparison to that of India. And that's it for the video. Thanks for watching the video. Do like the video and subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Thanks for watching the video. Bye.